आज हमारे पास फर्स्ट चिप की ये यूएसबी है जिसका पार्ट नंबर FC1179 है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब इसको हम प्लग इन करते हैं ये माई कंप्यूटर में शो तो हो जाती है, डिवाइस मैनेजर में भी शो हो जाती है, लेकिन ना तो इसमें डेटा कॉपी होता है और ना ये फॉर्मेट होती है। जैसे ही हम इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो ये राइट प्रोटेक्ट का एरर देती है, और जब हम इसमें डेटा कॉपी करने की कोशिश करते हैं तब भी ये राइट प्रोटेक्ट का एरर देती है। तो पिछली वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह के फॉल्ट, राइट प्रोटेक्ट के फॉल्ट भी यूएसबी फर्मवेयर, यूएसबी सॉफ्टवेयर के फॉल्ट होते हैं, और इनको सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, सॉफ्टवेयर यूएसबी में राइट करने से ये फॉल्ट रिमूव हो जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको ये फॉल्ट रिमूव करके दिखाते हैं। आपकी जो भी यूएसबी जो इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर ये मसला आ रहा है, उसको आपने अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लेना है। फिलहाल ये यूएसबी मेरे पास अवेलेबल है, फिर राइट प्रोटेक्ट का एरर देती है, फॉर्मेट नहीं होती है। तो मैं आपको इसके अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन करके दिखा देता हूँ। यूएसबी को मैंने अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लिया है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिस पीसी में हम चले जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये जो यूएसबी है, यहाँ पर हमारी ये यूएसबी यहाँ पर बिल्कुल ठीक शो हो रही है। मैं आपको अब यहाँ पे ना इसका जो एरर है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हम जैसे इसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यूएसबी फॉर्मेट नहीं होगी। यहाँ पे शो हो रहा है दिस डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। अब ये इशू आता है इस यूएसबी के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप इस एरर को अपने यूएसबी के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो यूएसबी को ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है कि यूएसबी को सबसे पहले ठीक करने के लिए ये लाजमी है कि हमें अपनी यूएसबी की तमाम डिटेल्स पता हो, उसका कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर, ये तमाम चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, और उनके लिए मैंने आपको 3-4 टूल्स भी बताए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम टूल यूज़ करेंगे अपनी यूएसबी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, वो चिप जीनियस करेंगे। अब आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर आपके पास जो अवेलेबल है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जाके सर्च करना है चिप जीनियस। जैसे आप सर्च करके इंटर करेंगे तो आपके सामने, मेरे पास अभी फर्स्ट नंबर पे चिप जीनियस की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है। आपके सामने ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, कहीं भी आगे पीछे शो हो सकती है, लेकिन आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो चिप जीनियस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से जाके इनके जो चिप जीनियस का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। अब मैंने अपने पास पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं चिप जीनियस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मैंने चिप जीनियस को ओपन कर लिया। मुझे तमाम डिटेल मेरी यूएसबी की A to Z यहाँ पर दे दी है। इन तमाम डिटेल्स के अंदर जो 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे रिक्वायर, वीडियोस में मैं आपको बताया हुआ है कि इन तमाम डिटेल्स में से हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें चाहिए होती है, कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर। इन दोनों चीज़ों के जरिए से हम अपनी यूएसबी का फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे और अपनी यूएसबी को बिल्कुल ठीक करेंगे। आपने सिंपली राइट क्लिक करके इसकी तमाम डिटेल कॉपी कर लेनी है। अब मैं यहाँ से बैक आके ना आपको एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इसकी तमाम डिटेल पेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी ये दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने तमाम डिटेल्स को थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको इजीली नजर आ सके। यहाँ पर हमें तो जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, एक तो इसका कंट्रोलर वेंडर है, जो कंट्रोलर वेंडर है वो इसका फर्स्ट चिप है, और जो कंट्रोलर पार्ट नंबर है वो इसका FC1169। जो कंट्रोलर पार्ट नंबर है, हमने सिंपली इसको कॉपी करना है। इसके जरिए से हम इसका फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे। फर्मवेयर डाउनलोड करने का बस सिंपल सा तरीका है, 2 मिनट के अंदर आप इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने चले जाना गूगल क्रोम ब्राउजर पे दोबारा से, और यहाँ पर जाके आपने सर्च करना है डाउनलोड फर्मवेयर, और आगे जो इसका कंट्रोलर पार्ट नंबर हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने इसकी तमाम जो वेबसाइट्स हैं वो शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर मैं अगेन बता दूं कि आपने ये जो तमाम चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है। चिप जीनियस को डाउनलोड करना है वो भी आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर आपने कोई इसकी फर्मवेयर डाउनलोड करना है वो भी इनकी ऑफिशियल से वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपके पास कोई और इशू ना आए। फर्मवेयर है वो डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे इसका फर्मवेयर आ चुका है, मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है। आपने भी इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे लग चुका है। अब मेरे पास ये पहले से डाउनलोड पड़ा है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं सिंपली जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पर देखें, अब मेरे पास
FCMP टूल्स और FCMP टूल्स 32। अगर आपकी 32 बिट विंडो है तो आपने सिंपली 32 बिट वाले पे जिसका आगे 32 लेगा उस पर जाना है। अगर आपकी 32 नहीं है 64 बिट विंडो है तो आपने सिंपली जो ऊपर है जो प्लेन जिसका आगे कुछ नहीं लिखा वो उस पर आपने जाना है। तो मेरी 64 बिट विंडो है तो मैं सिंपली 64 बिट वाले ये जो प्लेन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इस पर क्लिक किया, अब ये कुछ टाइम लेगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये नीचे यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपने एंड प्रोडक्ट पे जाना है, टेस्ट ट्रैक पे जाना है। तो सिंपली हम टेस्ट ट्रैक पे जाएंगे, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर है उस पर ओके कर देंगे। अब ये देखें हमारी जो यूएसबी है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। यहाँ पे इसकी डिटेल हमें शो हो रही है, कैपेसिटी भी शो हो रही है 1500 MB, मतलब 16 GB की हमारी यूएसबी है वो भी शो कर रहा है। तमाम डिटेल यहाँ पे भी शो हो रही है। अब सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर हमने आके हमारे जो राइट साइड पे स्टार्ट का बटन है हमने सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारी यूएसबी का ठीक होने का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये चंद मिनट लेगा। ये देखें स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, 35%, 37%, बहुत जल्दी जल्दी स्कैनिंग हो रही है। जैसे स्कैनिंग मुकम्मल होगी हमारी जो यूएसबी है वो दोबारा अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगी। अब ये देखिए प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है, 100% हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ से बैक करके दिखाता हूँ। दिस पीसी में हम चल जाएंगे। सिंपली मैंने दिस पीसी को ओपन कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी यूएसबी जैसे पहले शो हो रही थी वैसे शो हो रही है। अब सिंपली हम देखेंगे ये फॉर्मेट होती है कि नहीं होती। हम फॉर्मेट करते हैं, हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया है, फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टार्ट। ये देखें हमारी जो यूएसबी पहले फॉर्मेट नहीं हो रही थी अब वो फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको डाटा कॉपी करके भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक डेस्कटॉप पे वीडियो पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी यूएसबी के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉपी भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो यूएसबी पहले कॉपी नहीं कर रही थी डाटा वो भी कॉपी करना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि हमजा भाई ने आपको राइट प्रोटेक्ट का फॉल्ट रिमूव करके दिखाया है, फर्मवेयर डाउनलोड करके दिखाया है और उसको कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ दिखाया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।